दोस्तों, वर्तमान में आप लोग इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। ऐसी घटनाएं कई सौ सालों में देखने को मिलती हैं। आज से कुछ साल बाद जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन नाटो कैसे टूटा, तो इसका जवाब वर्तमान में लिखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूरोप ने अमेरिका को एक ऐसा जवाब दिया है जिससे ऐसा लगता है कि नाटो के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये अब कहने के लिए सिर्फ नाटो संगठन बचा है, अंदर से ये पूरी तरह से खोखला हो गया है। और इसी के साथ ही यूरोप जो दुनिया पर राज करता था, उसका पतन भी शुरू हो गया है। चीन और रूस इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। वहीं जापान और साउथ कोरिया जैसे देश थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब भविष्य भारत, रूस और चीन जैसे देशों का है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर 10% टैरिफ लगाते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि ये देश ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दे रहे, इसीलिए इन पर 10% टैरिफ लगाया जाता है। और अगर जून तक ये नहीं माने तो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का सीधा संकेत है कि पहले यूरोप की इकोनॉमी को कमजोर किया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करेगा। यूरोप ने भी अमेरिका को जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिका यदि ऐसे स्टेप उठाएगा तो नाटो जैसे संगठन का कोई मतलब नहीं बनता, वो कोलैप्स हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अपने आप में कितनी बड़ी है। यूरोप इस समय अपनी सेना ग्रीनलैंड में भेज रहा है और इसको फ्रांस लीड कर रहा है, क्योंकि फ्रांस यूरोप का सबसे ताकतवर देश है। यूरोपीय देश ग्रीनलैंड के नजदीक एक युद्धाभ्यास भी करने जा रहे हैं। वहीं अगर ग्रीनलैंड को देखें तो वहां अमेरिका की एम्बेसी के बाहर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को अपनी तरफ करने के लिए कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा बेहद जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि नाटो के जरिए वैसे ही अमेरिका ग्रीनलैंड में जो भी मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो यहाँ के खनिजों को निकालना है और ये ग्रीनलैंड पर कब्जा किए बिना नहीं हो सकता। ऐसे में अब यूरोप पीछा जा रहा है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन यूरोप पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूरोप के लिए दुर्भाग्य है कि इनका जिन देशों के साथ पंगा हो रहा है वो दोनों ही दुनिया की शीर्ष महाशक्ति हैं। यूरोप में ये जो डेवलपमेंट हो रही हैं, उससे ताइवान, जापान और साउथ कोरिया काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो ताइवान पर चीन के हमले को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही ग्रीनलैंड पर हमला किया होगा। ऐसे में वो चीन से कैसे बोलेगा कि ताइवान पर हमला ना करो। चीन ताइवान को वैसे ही लंबे समय से अपना हिस्सा मानता आया है। वहीं साउथ कोरिया और जापान को डर ये है कि ताइवान के बाद चीन उनकी जमीन को कब्जाने का प्रयास कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जापान को बचाने आएंगे। अभी तक अमेरिका जापान से सुरक्षा के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर निकाल रहा था। अमेरिका ने जापान से डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया था कि जापान अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा, बल्कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इसके लिए जापान अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर देता था। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की पॉलिसी है, उसमें जापान फंस गया है। इनके पास अभी ना तो सेना है और ना ही इतनी आबादी कि ये अपनी सेना खड़ी कर सकें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।